दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा था, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा था करेक्टर। जो टॉपिक चल रहा था करेक्टर, उसके तहत मैं आज आपको उसी में आगे वाक्य करवा रहा हूँ। आज आपका वाक्य में करवा रहा हूँ टू का प्रयोग। दोस्तों टू वाक्य में वाक्य की लगभग 3-4 कंडीशनें होती है। इसमें पहला नंबर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, जब वाक्य में वेरी शब्द आया है और वाक्य के कर्ता एक समान है। जब वाक्य में वेरी शब्द आया है और वाक्य के कर्ता एक समान है, इसका सूत्र लिख देंगे आप। पहला वाक्य वेरी से पहले तक प्लस वेरी के स्थान पर टू प्लस पहला शेष वाक्य प्लस 2 प्लस मुख्य क्रिया से दूसरा वाक्य पूरा। इसका वाक्य देखेंगे। जॉन इज वेरी प्राउड। वाक्य 1, ही डज नॉट टॉक टू पुअर। इसको आपको किससे जोड़ना है? वाक्य के कर्ता एक समान, इसलिए वाक्य में ये वाला सूत्र लगेगा आपका। वाक्य वेरी से पहले तक जॉन इज वेरी के स्थान पर टू प्राउड टू दूसरा वाक्य मुख्य क्रिया से पूरा टॉक टू पुअर। ओके, बताइए जल्दी से। कंडीशन नंबर 2, जब वाक्य में कर्ता
वाक्य में वेरी शब्द आया है और कर्ता अलग अलग हैं। नोट लगा देंगे, सूत्र लिख देंगे। पहला वाक्य वेरी से पहले तक प्लस वेरी के स्थान पर हो प्लस पहला शेष वाक्य प्लस फोर प्लस दूसरे वाक्य के कर्ता को कर्म बनाओ प्लस दूसरे वाक्य के कर्ता को कर्म बनाओ प्लस टू प्लस मुख्य क्रिया से दूसरा वाक्य पूरा। नोट लगा दीजिएगा। इस शब्द को हटा दिया जाता है। नहीं है तो लगा दिया जाता है। जैसे वाक्य वाक्य देखिएगा इसका। दिस क्वेश्चन इज very difficult. We cannot solve it. पहला वाक्य वेरी से पहले तक वेरी के स्थान पर ठो difficult to solve. difficult sorry फोर दूसरे वाले वाक्य में जो करता आया उसे कर्म बना दिया जाएगा। फॉर अस टू सॉल्व। कंडीशन नंबर 3
कर्ता समान होने पर लेकिन वाक्य में सो दैट आया है। कर्ता समान होने पर लेकिन वाक्य में सो दैट शब्द आया है। वाक्य का सूत्र लिखेंगे। पहला वाक्य सो से पहले तक, पहला वाक्य सो से पहले तक प्लस सो के स्थान पर सो प्लस पहला शेष वाक्य पहला शेष वाक्य है प्लस पहला शेष वाक्य हो गया प्लस टू प्लस मुख्य क्रिया से दूसरा वाक्य पूरा। मुख्य क्रिया से दूसरा वाक्य पूरा। जैसे वाक्य है सोहन इज सो पुअर दैट सोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए हाउस। वाक्य सोहन इज सो पुअर तो परचेज ए हाउस। कंडीशन नंबर दोस्तों ये नंबर 3 हुई। अब कंडीशन नंबर 4। कंडीशन 4। कंडीशन 4 में आप कंडीशन नंबर 4 कर्ता अलग अलग होने पर लेकिन वाक्य में सो दैट आया है। सूत्र लिखेंगे। पहला वाक्य सो से पहले तक प्लस सो के स्थान पर सो प्लस सो के स्थान पर सो प्लस पहला शेष वाक्य। पहला शेष वाक्य
पहला शेष वाक्य प्लस 4 प्लस दूसरे कर्ता को कर्म दूसरे कर्ता को कर्म प्लस 2 प्लस 2 प्लस दूसरा वाक्य मुख्य क्रिया से पूरा दूसरा वाक्य मुख्य क्रिया से पूरा वाक्य इसका देखेंगे। इट इज so dark. It is so dark that we cannot go out. इसका वाक्य देखेंगे। It is so dark. It is too dark for me to go out. ओके, ये वाक्य आपको थे टू का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बताया गया था। ये वाक्य आप लगभग पूरा कर चुके हैं। अब वाक्य अगला NF2 का प्रयोग NF2 का प्रयोग कंडीशन नंबर 1, कर्ता एक समान होने पर जब वाक्य में कर्ता एक समान होते हैं तो हमें ये शब्द NF2 जो है वह भी लगभग एक साथ ही प्रयोग करना पड़ता है। यदि वाक्य में कर्ता अलग अलग होते हैं तो हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए NF2 का प्रयोग भी अलग अलग शब्दों के रूप में करते हैं। जैसा कि आपको मिलेगा, जब वाक्य के कर्ता एक समान है तो आपको NF2 का प्रयोग करना है, और जब वाक्य में कर्ता अलग अलग होंगे तो NF2 का प्रयोग अलग अलग प्रयोग करना है। वाक्य देखेंगे, इसका पहला सूत्र लिखेंगे। पहला वाक्य वेरी को छोड़कर पूरा प्लस वेरी को छोड़कर पूरा प्लस NF2 प्लस NF2 प्लस दूसरा वाक्य मुख्य क्रिया से पूरा
दूसरा वाक्य मुख्य क्रिया से पूरा, जैसे he is very strong, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य he cannot do everything, he can do everything। इसमें आपको प्रयोग करना है एनएफ टू। वाक्य बना देंगे, he is strong, क्या कह रहा था आपका पहला वाक्य, वेरी को छोड़कर, स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू एवरीथिंग। ये था वाक्य आपका दोस्तों, वो वाक्य है जब वाक्य में लगभग कर्ता एक समान है और वाक्य में एक साथ ही आपको एनएफ टू का प्रयोग करवाया गया है। ये वाक्य वो वाक्य थे जिनमें एनएफ टू का एक साथ प्रयोग करवाया गया है। अब ऐसा वाक्य जो वाक्य के कर्ता अलग अलग होते हैं और उनमें एनएफ टू का प्रयोग अलग अलग प्रयोग करना है। एनएफ टू जब वाक्य के कर्ता अलग अलग होते हैं। कर्ता अलग अलग, इसका सूत्र लेंगे। पहला वाक्य वेरी को छोड़कर पूरा प्लस एनफ प्लस फोर प्लस दूसरे कर्ता को कर्म बनाओ, दूसरे कर्ता को कर्म बनाओ प्लस टू प्लस मुख्य क्रिया से दूसरा वाक्य पूरा। मुख्य क्रिया से दूसरा वाक्य पूरा। वाक्य देखिए इसका नोट जो होता है इसमें, नोट यदि वाक्य दूसरे में एक शब्द आया है तो उसे हटा देते हैं। जैसे द पैकेट इज very light, I can lift it। CNOUGH और टू वाक्य बना देंगे। पहला वाक्य द पैकेट इज light enough
हो गया, +4 दूसरे कर्ता को क्रम बना देंगे, +2 I cannot left LIFT to left। ओके, दोस्तों ये जितने वाक्य थे आपके, ये सारे कनेक्टर थे। ठीक, आप अभी और कनेक्टर जो बचे हुए हैं वे आपको अगली वीडियो में कराई जाएंगे। धन्यवाद।